एलएसी के पास गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। जी हां, बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अपने टेंट, गाड़ियों और सैनिकों को झड़प वाली जगहों से पीछे ले जा रही है। पैंगोंग त्सो के भी चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत मिले हैं। खबर है कि चीनी सेना सीमित संख्या में पैंगोंग त्सो फिंगर 4 से पीछे हटी है। फिंगर 4 रिज लाइन में चीनी सेना ने अपने कुछ निर्माण भी ध्वस्त किए हैं। सैन्य बातचीत के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। दोनों देशों ने बफर जोन बनाने का फैसला किया है ताकि दोनों देशों की सेनाओं में दूरी बनी रहे। लेकिन भारत हालात का जायजा लेगा। पहले सुनिश्चित इस बात को किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर आ रही है कि अपनी टेंट, गाड़ियां, जवानों को पीछे हटा रहा है चीन, जो कि एक बड़ी कामयाबी भी मानी जाएगी भारत की। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता लेह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, तो क्या एक बड़ी कामयाबी भारत की मानी जाए इसे कि अब चीनी सेना टेंट, गाड़ियां सब कुछ हटा के जवानों के साथ पीछे जा रहे हैं? देखिए, इसको एक बहुत पॉजिटिव पहल माना जा रहा है क्योंकि 30 तारीख को कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आए थे और अब ये सूत्रों का कहना है कि गलवान में जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहाँ पर 15 जून को खूनी झड़प हुई थी और 20 भारतीय सेना के जवान और एक अफसर शहीद भी हुए थे, वहां पर ये देखा गया है कि जो टेंट थे वो चीनी सेना ने अपने कुछ हटाए हैं और गाड़ियां भी कुछ पीछे ली हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जमीन पे जब तक इस बात की नहीं होगी, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितना ज्यादा पीछे हटी है चीनी सेना। ये तो जो नजर आ रहा है हमारी तरफ से कि उनके टेंट कम हो गए हैं, उनकी गाड़ियां कम हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि जो तैनाती थी वो भी कम हो गई है। लेकिन 30 जून की मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया था कि 72 घंटे का समय होगा फील्ड कमांडर्स के पास। जब भी किसी सेक्टर में पीछे हटने की बात होगी, उन 72 घंटे में फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। दोनों तरफ ये देखेंगे कि जो निर्णय मीटिंग में लिए गए हैं क्या उस पर पहल हो रही है या नहीं। बिल्कुल अभिषेक, और यहां पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि गलवान में भी हमने देखा, उससे पहले भी हम चीन की मंशा और वो जिस तरह से काम करता है वो हम देख चुके हैं। गलवान में भी बातचीत की बात की गई थी, पीछे हटने की बात की गई थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब ऐसे में आगे स्टेप जो बढ़ाया जाएगा भारत की तरफ से, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और कमांडर स्तर की बातचीत की जो आप बात कर रहे हैं, फील्ड लेवल पर और इसको चेक करने की बात कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, ये एक फेज्ड मैनर में जो है ये प्रतिक्रिया होगी। ऐसा नहीं होगा कि जितने सारे संवेदनशील इलाके हैं वहां पे एक साथ जो है दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं। तो ये पहला चरण है उसका, शायद जहां गलवान से एक शुरुआत हुई है और एक ये अभी बहुत छोटी पहल है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि 15 जून को जब झड़प हुई थी गलवान में, वहां पर भी हमारी एक वेरिफिकेशन पेट्रोल ही गई थी ये देखने के लिए कि क्या चीनी सेना पीछे हटी है, क्या उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो पेट्रोल पॉइंट 14 जो कि भारत की एलएसी है, भारत मानती है कि एलएसी है, वहां से उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वहां पे चीनी सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो झड़प हुई। तो देखना होगा कि अगले 72 घंटे में क्या सेना के जो थोड़ा इंतजार करना होगा। अभिषेक, आगे भी आप नजर बनाए रखें।